तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। साइंस क्लास 8 इसका नेक्स्ट लेक्चर 1.11 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम तमाम वीडियोस के इकट्ठे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से एक क्लिक में सारे लेक्चर देख सकते हैं। दरअसल पर नोट लिखिए रिफ्लेक्स एक्शन किसी मुहर्रिक या स्टिमुलस के रद्द अमल के तौर पर फौरी अंजाम दिए जाने वाला गैर शऊरी जिस्मानी फेल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। यानी बंदे को कांटा चुभता है तो फौरन, बंदा ना भी चाहे तो फौरन हाथ उस तरफ करता है, या बंदे को कोई गर्म शय हाथ लगे तो फौरन हाथ पीछे खींच ले जाना, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन की एक आम मिसाल है। रिफ्लेक्स एक्शन की इस मिसाल में गर्म शय का टेम्परेचर एक स्टिमुलस है जिस जिल्द के सेल्स रिसेप्टर्स महसूस करते हैं। यानी बंदे को कोई गर्म चीज लगती है तो वो क्या होती है? गर्म चीज क्या होती है? स्टिमुलस। और बंदे की जो जिल्द के रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको जल्दी चेक कर लेते हैं, जो नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, जिसे जिल्द के सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कोड क्या है? दिमाग का हिस्सा। बंदे को आग लगी हाथ पे तो फौरन दिमाग में एक चीज पैदा होती है, वो क्या करती है? दिमाग उनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। वो क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को बताते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद इंटर न्यूरॉन्स प्रोसेस के बाद इसे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ मुंतकिल करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं। ये देख रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स, इसको देते हैं। फिर क्या होता है? प्रोसेस के बाद मोटर न्यूरॉन्स के पास जाते हैं। मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स हिदायत को बाजू के मसल्स इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। ये नर्व इम्पल्स की सिमा, ठीक है। ये हाथ लगा गर्म चीज को, ये इधर पहुंची, वो फौरन पीछे हिदायत आती है कि पीछे खींचे, ये गर्म चीज है, नुकसान देगी। मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स हिदायत को बाजू पीछे की तरफ बंदा खींच लेता है तो क्या होता है? फौरन सिकुड़ते हैं और हाथ को पीछे खींच ले जाने का बायस बनते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की तकमील के लिए नर्व इम्पल्स के अख्तियार करदा रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और फैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद गुर्दों का नाकारा हो जाना, ये भी है, इसमें शामिल है। इसमें क्या क्या चीज कह रहे हैं कि दरअसल पर नोट लिखें। तो दूसरे है कि गुर्दों का नाकारा हो जाना, गुर्दे का मुकम्मल तौर पर अपना काम छोड़ देना या ना करना गुर्दे का नाकारा होना कहलाता है। ज़ियाबतीस या हाइपरटेंशन वगैरह, ज़ियाबतीस कहते हैं शुगर को, इन्फेक्शन। ज़ियाबतीस ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन बुलंद दर्जे का खून का प्रेशर है। खून की फराहमी के अचानक बंद हो जाने से भी गुर्दे नकारा हो जाते हैं। गुर्दे के नकारा हो जाने का इलाज डायलिसिस गुर्दे की तब्दीली होता है। ये है डायलाइजर। तो ये डायलाइजर क्या कहलाता है? मसनूई तरीके से कौन से फाजिल मादे, यानी ये गलत इन्होंने लिख दिया, खून से फाजिल मादे अलग कर देने और इसकी सफाई कर देने के अमल को डायलिसिस कहलाते हैं। डायलिसिस के दौरान मरीज को एक मशीन जिसे डायलाइजर कहते हैं उससे गुजारा जाता है। डायलाइजर में क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये नीचे दिखाया जा रहा है कि कैसे होता है। 1.2 ये शक्ल है, ये नीचे सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं उसी की टॉपिक पे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सवाल होगा यहाँ पे, ये तनकीदी सोच के मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनने की हिदायत क्यों की जाती है? हादसात होने की सूरत में इसलिए की जाती है कि बंदे जो होता है दिमाग, वो हर चीज़ जो है महफूज कर लेता है। यादाश्त का खो जाना, फाले जो चीज़ें नहीं पड़ती तो चोट लगने की वजह मौत भी वाक़ हो जाती है। एक शख्स कार हादसे में जख्मी हो गया, जब इसे अस्पताल आया जाता तो वह अपना नाम तक जानने से कार सकता। आज के साथ क्या मामला हुआ नर्वस सिस्टम के हवाले से? ये नहीं, उस बंदे ने ना हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उसके सेरेब्रियम पर चोट लगने की वजह से उसकी यादाश्त खो गई है।
तो उसके बाद सरगर्मियाँ करनी है। सोना क्या है, हाइंड ब्रेन है, दांतों को ब्रश करना फॉर ब्रेन, नाश्ता करना फॉर ब्रेन, जिस्म का तवाज़ुन हाइंड ब्रेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में MCQs करेंगे। कुछ MCQs हमने किए भी हैं और वो MCQs कौन से हैं, वो बुक वाले हैं। तो ये आगे से इजाफी MCQs हैं जो पेपर में आते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।